ज्ञान का सागर चैनल पर सभी भक्तजनों का मैं संदीप सिहारे हार्दिक स्वागत करता हूँ। कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन था। नंद बाबा ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से विष्णु भगवान की पूजा की। रात्रि में द्वादशी लगने से वह रात में ही यमुना नदी में स्नान करने लगे। तब उन्हें वहां से वरुण का सेवक पकड़कर वरुणपुरी ले गया। नंद बाबा के ना लौटने से मैया यशोदा, बलदाऊ, कृष्ण और सभी ब्रजवासी बड़े दुखी हुए। वह रोने लगे। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अब तो तुम ही अपने पिता को ला सकते हो। हे बलराम, हमें आपका ही भरोसा है। इस प्रकार से जब उन्होंने कृष्ण और बलदाऊ से कहा, तब भगवान श्री कृष्ण वरुणपुरी में गए। वरुण देव ने देखा कि परब्रह्म श्री कृष्ण पधारे हैं। तब उनके दर्शन से उनका रोम रोम खिल उठा। आनंद में भरकर वरुण देव ने श्री कृष्ण की बड़ी पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरा यह सेवक बड़ा मूर्ख है। इसने अनजाने में ही आपके पिता को पकड़ा है। नाथ, आप बड़े दयालु हैं, परमेश्वर हैं, मुझ दास पर कृपा करें। भगवान, जिसने भी आपकी पूजा की है, आपके चरण कमलों की सेवा की है, उसका इस भवसागर से उद्धार हो गया। इस प्रकार से वरुण ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया और कृष्ण भी अपने पिता नंद बाबा को लेकर वापस लौट आए। नंद बाबा ने अन्य गोप गोपियों से वहां जो अनुभव किया उसकी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कृष्ण के चरणों में वहाँ के निवासी झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे। स्वयं वहाँ के राजा वरुण देव ने अपने कृष्ण की बड़ी पूजा की। जब इस प्रकार नंद बाबा ने सबसे कहा, तब वह गोप गोपी सबके सब यह जान गए। उन्होंने कहा, अरे, यह तो स्वयं श्री नारायण है। क्या कभी यह हमें अपने उस दिव्य धाम की दर्शन कराएंगे? इस प्रकार वह भाव विभोर होकर आपस में कहने लगे। अंतर्यामी परब्रह्म श्री कृष्ण उनकी इस इच्छा को जान गए। वह मन में सोचने लगे, जीव अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है और उन कर्मों के फलस्वरूप देवता तो कभी मनुष्य तो कभी पशु पक्षी योनि में जन्म लेता है। परंतु यह मंद बुद्धि जीव अपनी वास्तविक गति आत्मस्वरूप को नहीं जानता। उन कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया और वह उन सभी गोप गोपियों को यमुना नदी के पास ले गए। वहाँ सबको उन्होंने स्नान करवाया और फिर उन्होंने सबसे पहले उस ब्रह्म की दर्शन कराए, जो ब्रह्म सत्य स्वरूप है, ज्ञान अनंत और आनंदमय है। इसके बाद उन कृष्ण ने अपने परम धाम को उन्हें दिखाया। वहाँ सभी गोप गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण की सभी वेद और अन्य शक्तियाँ आराधना कर रहे हैं। गर्ग संहिता में इसी और खोल स्पष्ट करके बताया गया है कि परमेश्वर कृष्ण ने उन्हें वैकुंठ धाम को दिखाया था। वैकुंठ धाम में ज्योतिर्मंडल के मध्य में सभी ने देखा कि शेषनाग की शैया पर श्री नारायण देव लेटे हुए हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान बड़े ही प्यारे लग रहे थे। उन्हें उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। मस्तिष्क पर दिव्य मुकुट था और सुंदर श्यामल विग्रह पर अनोखा ही दिव्य छटा छा रही थी। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण को उन्होंने देखा तो समझते देर ना लगी। वह समझ गए कि यह तो हमारा कन्हैया ही है।
तब आपस में चर्चा करने लगे तो भगवान के पार्षदों ने उन्हें बड़ी डांटा, फटकारा, कहा, यहाँ व्यर्थ भाषण ना करो। क्या कभी तुमने श्री हरि के दर्शन नहीं किए, सभा नहीं देखी उनकी? जब इस प्रकार से डांटा फटकारा तो वह गोप गोपी चुप हो गए और मन ही मन सोचने लगे, इस बैकुंठ धाम से बढ़कर तो हमारा ब्रज है, कारण कि वहाँ हमारा यह कन्हैया हमसे चर्चा करता है, वार्तालाप करता है, परंतु यहाँ देखो कैसे बैठा है, खुद ऊंचे सिंहासन पर है, हम नीचे खड़े हैं, बोलता नहीं है। अतः सभी लोकों में यह ब्रज भूमि धन्य है। इस प्रकार से गर्ग संहिता में बैकुंठ धाम की चर्चा की गई है। वहाँ श्री नारायण देव का वैभव, उनकी महिमा बताई गई है। वास्तव में कृष्ण ही पर ब्रह्म है, जो अपने भक्तजनों को बैकुंठ धाम लेकर गए थे और वापस लेकर आए। इन्हीं श्री कृष्ण ने रास मंडल में सभी गोप गोपियों को क्षीर समुद्र में अपने नारायण स्वरूप के दर्शन कराए थे। वास्तव में भगवान कृष्ण की महिमा को समझ पाना बड़ा कठिन है। धन्यवाद।